जय गुरु जी की। आज का सत्संग जो मैं शेयर कर रहा हूँ वह मुझे रेनू जी ने लिख कर भेजा है। उन्होंने बताया कि वो गुरु जी से 2013 में जुड़ी थी और उन्होंने जो सत्संग बताया मुझे वो वास्तव में एक अद्भुत सत्संग है, जिसे सुनकर शायद आपकी भी इच्छा होगी कि आप भी गुरु जी से जुड़ने की और उनका सत्संग करने की। उन्होंने सत्संग मुझे तब शेयर किया कि वो बताती हैं मुझे कि वो एक दिन बड़े मंदिर गईं और उन्हें लगा कि गुरुजी देख के उनको मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी मुस्कुराएं देख के। और गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग अपना शेयर कर। तो इसीलिए उन्होंने संगत में कई जगहों पर सत्संग शेयर किया और वही अब मुझे भी सत्संग अपना शेयर कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2013 में वो पहली बार गुरु जी के मंदिर गई हुई थी और उनको वहाँ पे जानकारी नहीं थी। वो उधर ही जो मंदिर हैं कई बने हुए उस साइड पे गई थी और उन्हें वहाँ जो शिवलिंग बना हुआ है गुरुद्वारे मंदिर के ऊपर गुरु जी के, वे उसे देखकर उस तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी और कहा कि हम देखते हैं यहाँ कोई मंदिर है क्या है जो बहुत बड़ा ही शिवलिंग बना हुआ है। जब वे वहाँ पर गईं तब वे कहते हैं मुझे बहुत शांति मिली, मन उनका बहुत शांत सा था। तब उन्होंने सोचा, अंदर देखा तो गुरु जी थे, भगवान शंकर के दर्शन हुए और उन्हें जल मिला, जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। और मेन प्रभावित तो इसलिए हुई कि उनको वहाँ पर मन में शांति थी बहुत अच्छी से। वे फिर वहाँ पर जाके और उनका फर्स्ट टाइम जाना वही था। फिर वे कभी कभार बड़े मंदिर जाने लगी, कभी साल में 6 महीने में। जब वे जाती रहीं तब उनकी 2015 में शादी हो गई। उनकी शादी हुई पंजाब में। तो उन्हें वहाँ के मंदिर की जानकारी नहीं थी कि डुगरी में मंदिर है, उन्हें वहाँ जानकारी नहीं थी और वे दिल्ली में ही जाती रहीं। तब उनके ससुराल के लोगों ने उन्हें एक बार, वो उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे और वो कई बार लोग वहाँ ताना मारते थे कि कैसी बहू लाए हो जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। और उन्होंने काफ़ी कुछ इलाज वालाज कराया, उनको कुछ हुआ नहीं। फिर जब अपने घर पे आई, कहीं सास ताना मारती, कहीं ससुर ताना मारता था। तब उनका पति भी छोड़ने के लिए कह रहा था कि तुम्हारे कारण हमारी भी बेइज्जती हो रही है। फिर वे एक दिन जब दिल्ली आई और उन्होंने घर से निकाल दिया, क्योंकि 5-6 साल हो चुके थे, ये बात 2019 की है। तब उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, इलाज भी करा के देख लिया, कुछ हो नहीं रहा था। तब वे गुरु जी के यहाँ पे आई और रोने लगी बैठ के। तब वहाँ संगत ने उन्हें इशारा किया कि शांत शांत, पर उनका दिल भर चुका था बहुत ज़्यादा और मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी कस के रोने लगी और उनके आंसू निकल रहे थे। तब वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि रो नहीं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तब उन्होंने कहा मुझे सिर्फ गुरुजी का ही सहारा है, क्योंकि
जो दिक्कत मुझे है उसमें कोई और कुछ कर नहीं सकता, ना तो मेरे माता पिता और ना ही कोई और। लेकिन वहाँ की संगत उन्हें शांत रहने के लिए इशारा कर रही थी, बार बार मुँह पे उंगली लगा रही थी और वो अपना मुंह बंद करके मतलब रो रही थी एक। और उन्होंने कहा कि बस गुरुजी, क्योंकि उन 5 सालों में वो मंदिर और मतलब जो भी चीज़ें थी सब चीज़ें पे वो अपना देख चुकी थी। अब उन्हें केवल गुरुजी का ही सहारा था कि बस अब उनके घर की गृहस्थी और उनका सब उन्हीं पर डिपेंड था। और उन्होंने कहा कि हे गुरुजी, अब हो तो लड़का ही मुझे एक हो जाए, लेकिन एक हो जाए। उसके बाद जब वे मंदिर से गई तब कुछ ऐसा गुरुजी ने कर दिया, चमत्कार कहो ब्लेसिंग कहो, कि जो भी कुछ किया फिर उन्होंने ये किया कि जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया था वो घर आ गया। ये मतलब 1 हफ्ते के बाद, जिस वो मंदिर गए उसके 1 हफ्ते के बाद में, और बोला चलो घर चलो। तब उनके घर वालों ने कहा कि ताना मारते हैं। तब मन से एक आवाज़ आई कि देख, घर तेरा है और इससे अच्छा उजड़ जाए, तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि यहाँ उनके माता पिता भी कमी निकाल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रेणु जी कहती हैं कि उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। और सामने स्वरूप लगा था गुरु जी को देखते हुए, वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसा ना इशारा लगा कि गुरु जी कह घर जाओ। वो अपने घर पे गईं और जाके सब कुछ नॉर्मल रहा। और ठीक 9 महीने बाद उनके घर में एक लड़का हुआ, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन की दिक्कत थी उनके दिमाग में, वो केवल फैमिली वालों के ही कारण थी, जो उसके वजह से घर की ज़िंदगी चेंज हो गई। उनकी सास और सभी लोग बहुत इज्जत देने लगे। जाते ही जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उनकी सास उनके हाथों हाथ कर रही थी। और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। और वे आज भी बड़े मंदिर आती हैं। और उनका जो लड़का था वो बहुत शैतान था बचपन से। तब जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ वो संगत अगर शेयर करती तो वो रोने लगता था। उन्होंने बताया कि 20 में लड़का हुआ हमारे, तो अभी 2022 में ही जहाँ जहाँ सत्संगों ने शेयर किया, क्योंकि वो 2 साल का हो चुका था, तो जब वो सत्संग लिख रही थी ये वाला, उनका बच्चा जाग गया। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं सत्संग बताओ कैसे शेयर करूं। तो उनका मतलब बच्चा उठा आराम से, गुरुजी के स्वरूप के पास में गया, मत्था टेका और बोला जय। और वो बड़ी खुश होके उन्होंने और जाके पास में शांति से बैठ गया, कोई उधमबाजी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और वो बता रही हैं कि अभी भी उनके पास वो बैठा हुआ है और वो अपना सत्संग लिख रही हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो पा रही। कह रही हैं हालांकि वो वैसे भी लिख के नहीं मुझे बोल के भेजती, लेकिन उसका कारण के लिए वही था कि कहीं बच्चा वो जग ना जाए उनका। और जब भी सत्संग होता है वो जहाँ तक होती हैं अटेंड करती हैं और सत्संग अपना शेयर भी करती हैं। और वो कह रही हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रा भेज दूँगी, क्योंकि उनके घर में कोई गेस्ट वेस्ट आए हुए हैं इस समय, तो जो समय मिला उन्होंने मुझे लिख कर ये भेजा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।